हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे हिटैची एसी। देखिए हिटैची का एसी बहुत लोगों को पसंद आता होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा अब ठंडा होने का टाइम है। पिछले कुछ टाइम में ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त मूव दिया, लेकिन अब क्या है, ठंडा होने का टाइम। उस ठंडा होने की प्रोसेस को समझेंगे। अब ठंडा होने के बाद अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। ज़रा देखिए, गर्म है तो मुश्किल होता है, लेकिन ठंडा होती है अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। जैसी दोबारा गर्म होता है तो भाई रैली के लिए मौका। तो चलिए, एसी है, ठंडा तो करेगा ही। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर 2 पॉइंट सिस्टम M60 करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनको सीखिए, समझिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत काम आएगी आगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। और रेगुलर प्रैक्टिस जब आप करोगे तो देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस में क्या होता है कि रैली आती है। जैसे अभी आप देखोगे, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त रैली आई, लेकिन कोई एक बड़ा करेक्शन उसके बाद नहीं आ गई। इतनी बड़ी रैली आ गई, लेकिन बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा नहीं मिला होगा। स्टॉक्स जबरदस्त मूव कर चुके हैं, लेकिन अब क्या उम्मीद होती है यार, स्टॉक मूव कर चुके हैं तो यार अगली एंट्री के लिए करेक्शन तो बनता है कि नहीं बनता है। या आसमानों पे आप खरीद लोगे तो मुश्किल होता है आसमानों पे खरीदना। तो फ्रेश एनर्जी जनरेट करने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है, और इसी रुकावट, इसी करेक्शन में अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज हिटैची के शेयर को। हिटैची का शेयर देखिए 2100 का रिसेंटली इसने हाई बनाया। अब थोड़ा ठंडा हो रहा है, 2100 का हाई बनाया। अब जब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ वीकली पे, ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था ना 1100-1200 की रेंज में, उसके बाद इसने मई से रैली स्टार्ट करी। इलेक्शन रिजल्ट का इसके ऊपर कोई असर नहीं, मई से रैली स्टार्ट करी, जबरदस्त मूव। मैं कहूँगा आपको यार क्या मूव दिया। देखिए ऑलमोस्ट 70% से ऊपर, अगर करंट प्राइस को भी देखोगे ये 60% के आसपास है। बढ़िया रैली दी कि नहीं दी। देखिए अब क्या है, ठंडा होने का टाइम। अब जब ये रैली आया ना, जरा इस स्टॉक को देखिए, बिल्कुल सटीक टाइम पे मई 21 को हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे कि यार ये स्टॉक तैयार हो रहा है। 1250 का प्राइस था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा देखें। मार्केट इज गेम ऑफ पेशेंस देन बिग रैली। आपको ये क्या बात है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बिग पेशेंस देन बिग रैली। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी भी स्मार्ट मनी के प्रेजेंस को आप देखोगे ना, वो आपको वॉल्यूम से दिखेगी। सबसे पहले एक साधारण सी चीज समझिए, व्हाट इज स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी मीन्स बिग वॉल्यूम। मतलब अगर कोई बड़ा प्लेयर है, स्मार्ट मनी मतलब बड़ा प्लेयर, बड़ा मैं कहूँगा अमाउंट खरीद रहा है, वही बड़ा प्लेयर है। वो कैसे दिखेगा, उसके एक पदचिन्ह हमें वॉल्यूम के माध्यम से दिखते हैं। आप देखिए, इन बिटवीन खरीदारी होती रही, और देखिए लो वॉल्यूम के साथ सेलिंग होती रही। ये देखिए, है कि नहीं है, लो वॉल्यूम के साथ सेलिंग होती रही, बीच बीच में खरीदारी होती रही। तो इस प्राइस पे अब ध्यान देना इस चीज़ को, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जोन में खूब सारा माल खरीदा गया, देखिए, फिर वो बड़े वॉल्यूम्स आपको देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जब इस जोन पे खूब सारा माल खरीदा गया, तो ऐसा तो है नहीं कि 1200 से 2000 जाने के लिए माल खरीदा गया है। नहीं, कोई बड़ा प्लेयर इसमें कुछ बड़ी एक्टिविटी कर रहा है। और आप देखिए अब क्या है, ठंडा होने का टाइम। अगर आप ये वीकली चार्ट को ही देख लो तो बिल्कुल आसमानों पे क्या धीरे धीरे अब ये ठंडा हो रहा है, प्रोसेस ठंडा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे, ये वीकली डेली चार्ट है, और जरा वीकली चार्ट को देखिए, देख रहे हो, तो अभी क्या है, बिल्कुल आसमानों पर धीरे धीरे क्या होता है, बिल्कुल कूलिंग पीरियड। अब मैं मंथली चार्ट पे आपको लेके चलता हूं तो आपको देखेंगे इस स्टॉक ने प्रवेश किया है, इस स्टॉक ने प्रवेश किया है। अब पिछले महीने हॉल्ट जून का, और ये जुलाई का हॉल्ट, फिर आएगा बजट। देख रहे हो, तो ये जो हॉल्ट सिचुएशन चल रही है, वॉल्यूम गायब, वॉल्यूम हॉल्ट। फिर देखिए, चाहे वो 1 महीने आए चाहे 2 महीने आए, ये हॉल्ट स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोमेंटम में जाने के बाद हॉल्ट दे रहा है, तो ये क्या चल रहा है, इसके लिए कूलिंग पीरियड। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा ध्यान से। ऐसे स्टॉक में अब एक नई अपॉर्चुनिटी, M60 करेक्शन। अब आपको यार व्हाट इज M60 करेक्शन, तो दिस इज M60 मशीन गन करेक्शन। इसके इतने एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने रखे, इनको देखिए, समझे। M60 मशीन गन करेक्शन, द करेक्शन आफ्टर मोमेंटम। ये बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आपको समझा के आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अब जरा देखिए, तो है क्या, बहुत टाइम से ये स्टॉक नीचे गिरा हुआ था। मैं ये कहूँगा कि
इवन कोविड के बाद भी जरा सा रैली आई, देखिए उसके बाद देखिए कोविड की ये फॉल, उसके बाद थोड़ा सा रैली, इसके बाद भी स्टॉक ने आसमानों से जमीन देखी है, जमीन से भी नीचे गया देखिए। अब जाके इसमें कहीं कुछ वॉल्यूम्स दिख रहे हैं बहुत टाइम बाद, यानी कि 2014 के बाद फिर से इसमें एक उम्मीद की किरण हिटाची के शेयर में। अगर 2014 में देखो तो क्या जबरदस्त मूव था, इसी तरीके से मूव आया, ठंडा हुआ। देखिए ये मूव अगर आप देखो तो 160 से अगर इसी मूव को देखा जाए तो 1000% का मूव, अगर पूरा हाई देखा जाए 2000% से ऊपर का मूव। आपको यार क्या जबरदस्त मूव इसने दिया है कि नहीं है। तो अब फिलहाल फिर से उम्मीद है कि ये कंसोलिडेशन यहाँ पे करे, थोड़ा सा टाइम ले, चीज़ें यहाँ पे कंसोलिडेट करके टाइम लेके फिर जो है बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसलिए मार्केट में पेशेंस बहुत है, जैसे हम लास्ट टाइम पे भी कह रहे थे जब हम इस जोन में थे कि पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। और कैसी ये सिचुएशन यहाँ पे चल रही थी, अभी अगर आप देखोगे जैसे जैसे ये ठंडा होगा, जैसे जैसे ऐसा नहीं कि प्राइस वाइज ही ठंडा हो, थोड़ा साइडवेज भी चला जाए वो भी ठंडा होना होता है, क्योंकि हल्का सा टाइम यहाँ पे ले लिए तो उससे क्या होता है RSI थोड़ा सा अपने जून में आ जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और इस तरीके की सिचुएशन जब भी होती है, चाहे वो यहाँ आए जोन में, यहाँ आए जोन में, बहुत इंपॉर्टेंट ये सिचुएशन होती है। लेकिन अब सबसे अर्ली एंट्रीज का फायदा क्या होता है, जब यहाँ पे एंट्री जिसने ली है, यानी कि 1200 के आसपास, 1250 1300 के आसपास जिसने भी एंट्री ली है उसका स्टॉप लॉस डिफाइंड है। अब जब ये प्राइस डिप होता है ना तो उसको कम डर लगता है, क्यों? क्योंकि उसका एंट्री बहुत इस पॉइंट पे है, उसको कम डर लगता है। और जो यहाँ पे पीक पे 2100 के आसपास भी 2000 के आसपास एंट्री लिया हुआ है उसको डर लगेगा। इसीलिए हम जब डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको कहते हैं एक चीज समझे, जैसे जैसे दूरी बन जाती है क्लोज टू 200 SMA, ये ब्लू लाइन 200 SMA की, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़िया रहती है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी रहती है, मोमेंटम प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी। जैसे ये दूरी बढ़ जाए तो ये समझ लेना यार जो है ये कभी भी अगर ठंडा होने की प्रोसेस में चला गया ना तो ये टाइम ले सकता है। तो इसीलिए दूरी बढ़ जाती है तो रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि यार थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए। अब यही नहीं, आप इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो यार, कहाँ पे देखिए, ये देखिए अपॉर्चुनिटी थी, ये यहाँ पे देखिए दूरी थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम आते आते ये पास आया, 200 SMA के पास आया कि नहीं आया आवरली पे। इसीलिए आपको साइकिल के ऊपर 200 SMA के क्लोज जो है अपॉर्चुनिटीज के बारे में कहा जाता है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम बात करते हैं मंथली, वीकली, डेली, तो डेली पे ये चीज़ आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इनको समझ जरूर रहे होंगे। तो अब फिलहाल जो पिछले 1 महीने में ज़बरदस्त रैली थी वहाँ पे स्टॉक्स थोड़ा ठंडे होने की कोशिश करेंगे, ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब स्टॉक्स को देखोगे, चार्ट्स को देखोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा या थोड़ा सा प्रोसेस जो है ठंडा होने का चलना चाहिए। फिर अपॉर्चुनिटी उन स्टॉक्स में भी मिल सकती है जो भाग चुके हैं, और कहीं पे अर्ली इन द साइकिल आप होगी तो वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स भागे हैं तो अर्ली इन द साइकिल वाले कम ही स्टॉक हैं, तो वहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है। इतना बड़ा फॉल नहीं बल्कि साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो ये जरूर देखें, समझें और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें हमेशा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।